जय मसीह की। बहुत पुराने चेहरे और नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, खुशी हो रही है देखते हुए। आज हम कुछ बातें करेंगे जिससे हम समझेंगे कि विश्वास क्या है। हम जैसे जानते हैं विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, राइट ना। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनना क्या है? मसीह का वचन, राइट। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जो तूने एक मौका दिया है जिसके द्वारा प्रभु जी हम आपसे सुन सके, प्रभु जी हम समझ सके कि अब हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। हम इस वचनों के द्वारा, इस आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हमारी मदद करना, सहायता करना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। और जो बातें पिता परमेश्वर आपकी ओर से है, हमारे जीवन को समझ पैदा करे, सुधारे और हमें एक सिद्ध परमेश्वर का जन बनाए, और जिसमें इस शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन को जो लाभकारी है उसमें मजबूत करे। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। सारी महिमा आपको देते, सहायता आपसे मांगते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। भजन संहिता का 62वां अध्याय 11वीं पंक्ति। जो विश्वास के बारे में है, ये वचन बहुत अद्भुत तरीके से बात करता है, जहाँ पे ये बोलता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने क्या है, 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, राइट। परमेश्वर ने एक बार कहा है, लेकिन मैंने 2 बार सुना है। क्या सुना है? कि सामर्थ परमेश्वर का है। और आगे बोलता है, और ये प्रभु करुणा भी तेरी है। करुणा भी किसकी है? तेरी है, राइट। क्योंकि तू एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है, राइट। जो मैं सुन रहा हूँ, जिस पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, और उसके द्वारा वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, और वो मेरे अंदर उसके अनुसार फल पैदा कर रहा है। समझ रहे ना? बाय द वे, अब्राहम का लाइफ ना, विश्वास के बारे में अगर हम समझे तो अब्राहम के जीवन से समझना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अब्राहम का जीवन ऐसा है कि वो भी एक अन्य जाति से बुलाया गया व्यक्ति है। ऊर देश में था, पिता के साथ में था, परमेश्वर ने उसे बुलाया, राइट, और वो चल पड़ा, राइट। ये चीज़ हम देखते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया ना। उत्पत्ति का 15 अध्याय 6वीं पंक्ति, जहाँ पे बोलता है अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। आज हम भी क्या है? विश्वास के द्वारा धर्मी गिने गए। अनुग्रह के वजह से हमारा उद्धार हुआ है और हमें एक नया जीवन दिया। अब हम क्या है? नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो का अध्याय 4 अध्याय में, राइट, उस जगह पे है ना, 6वें अध्याय में बोलता है हम नए जीवन की चाल चले, जिसमें हमें क्या है? परमेश्वर ने बुलाया, उस संगति में बने रहे। लेकिन कैसे बने रहते हम? एक ही चीज़ है हमारे पास, विश्वास, राइट। बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है, बाइबल कहता है। और उसी विश्वास के बारे में जब सबसे ज़रूरी बात यही है, सुनना बहुत ज़रूरी बात है। जब इंसान सुनता है तो क्या करता पता है? सुनता तो यहाँ से है, लेकिन उस बात पे ध्यान लगाता है। सही है, राइट। जब मैं सुन रहा हूँ तो, राइट, कभी आपने गौर किया है कुछ दरवाज़ा या कुछ बीच में क्या बोलते हैं ये ना, क्या बोलते हैं इसे, पार्टीशन है ना, जिसके बाहर कुछ व्यक्ति बात कर रहे हैं। अगर मुझे सुनना है तो क्या करना पड़ता है? वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा? कान लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या करो, उसकी बात मैं सुन सकूँगा, राइट ना। कहने का मतलब वैसे ही नहीं सुन रहे हैं, गलत चीज़ें नहीं सुन रहे हैं ना। लेकिन हमें अगर परमेश्वर का वचन सुनना है तो उसकी ओर कान लगाना बहुत ज़रूरी है। कान लगाने का मतलब
ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गॉड, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। जब विश्वास में हम चल रहे हैं तो परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर कैसे हमारे साथ बातें करना चाहता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे जीवन में हमें परमेश्वर से सुनना ज़रूरी है और उसके साथ सीखना ज़रूरी है। राइट, मैंने सुना तो, लेकिन जब मैंने उसका अभ्यास नहीं किया तो मैं सीख नहीं पाऊँगा। राइट, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम उसके साथ क्या है, क्या बोलता है वचन, तूने एक बार कहा है लेकिन मैंने 2 बार सुना। कब हुआ है ऐसा? जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो वही बात बाद में किसी और से सुनते हैं। वाह, मैंने आज सुना लेकिन वापस किसी और से भी सुना। मतलब परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। कई बार ये चीज़ें होती है, यदि हमारे मार्ग में ये विश्वास ना हो तो हम इस मार्ग में भटक जाएंगे। क्योंकि विश्वास किस पे है? जो हमें दिशा दिखाता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमारा सच्चा खुदा है। राइट, वो बोलता है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। वहाँ पे जो वर्ड है विश्वास का कर्ता बोलता है, वो हमारी अगुवाई करने वाला ना। हमारा अगुवाई करने वाला कौन है? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं। हम बोलते हैं, क्या विश्वास करते हैं तो फिर हाँ, यस, वो मेरा चरवा है। जब हम उसको कन्विक्शन के साथ लेते हैं, तो यस, मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा चरवा है, वो मेरे आगे जाएगा और मैं उसके पीछे चलूंगा। विश्वास का दूसरा मतलब क्या है? सुनने के बाद पीछे चलना। मैं पीछे चल रहा हूँ। राइट, सो यहाँ पे चीज़ है ना, जहाँ पे हम सुनते हैं तो क्या है, या तो हम आज्ञा पालन करेंगे या तो क्या करेंगे, आज्ञा उल्लंघन करेंगे। मतलब क्या? या तो हम सुनेंगे या हम अनसुनी कर देंगे। राइट, और जहाँ पे क्या है, परमेश्वर के उस समय का आदर करना बहुत। कई बार विश्वास में धीरज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसमें हमारे विश्वासी जीवन में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। बाय द वे, यदि मैं धीरज नहीं धरता हूँ तो जल्दबाजी में गलत कदम उठा दूंगा। इसके लिए धीरज बहुत ज़रूरी है। सो उस धीरज के लिए क्या बोलते हैं हम? विश्वास में परमेश्वर के समय का आदर करना ज़रूरी है। दैट इज़ अ गॉड टाइमिंग। परमेश्वर का समय मेरा समय नहीं है। मैं मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से समझ सकता हूँ, लेकिन जब मैं विश्वास कर रहा हूँ तो समय का आदर कर रहा हूँ। गॉड, तेरे समय में होने दो। राइट, कई बार हम बोलते हैं ना, सच सारी चीज़ें फटक करके, राइट, जैसा चालू हो गया ख़त्म होना चाहिए, नहीं, समय लगेगा ना। इस बिल्डिंग को बनने में समय लगेगा, आप देख रहे हैं। राइट, लेकिन हमारे लिए पूरा कर दिया। राइट, यहाँ पे फिनिश्ड वर्क है, यहाँ पे प्रभु की कलीसिया है। तो हम यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे संपूर्ण काम है। भले ही ये बिल्डिंग तैयार नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग तैयार है। राइट, जहाँ पे कलीसिया मिल रही है, इक्लीसिया, बाहर बुलाए गए लोग जो विश्वास से बुलाए गए, जिसे अब ना हम देखते हैं ना। कई बार हम सुना है, कभी खबरें सुनते हैं, कई न्यूज़ सुनते ना। अभी ताज़ी न्यूज़ क्या थी, पहले बीच में चल रही थी। राइट, मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा, नहीं तो हमारे ऊपर आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा है। राइट, कई बार ताज़ा खबर सबको पता होती है। राइट, चुनाव चिन्ह किसको जाएगा, ये किसका जाएगा, ये किसके पास आएगा ना, इसके पास। राइट, वो चीज़ें हम कई बार बात करते हैं। राइट, कई बार खबरें सुनते, न्यूज़ सुनते ना, जहाँ पे कई बार ये भी है, राइट, साइक्लोन आएगा, चिंता में रहते। राइट, कई बार ऐसे चीज़ें खबरें सुनते हैं तो चिंता करने लगते। कई बार कुछ खबरें होती है आनंद उठाते। राइट, लेकिन क्या कभी ये सोचा है, कई बार हमारे जीवन में जब ऐसी खबर आती है, जब चिंताएं आती है, जब भटकना होता है, जब हम वापस लौट रहे होते हैं, तो कभी हमने ये सोचा है कि उस विश्वास में परमेश्वर की मर्जी क्या है? क्या मैं उससे सुन रहा हूँ? क्या मैं सही दिशा में हूँ, सही मार्ग में हूँ? राइट, मैं किसकी सुन रहा हूँ, ये भी मायने रखता है। क्या मैं गॉड की सुन रहा हूँ, परमेश्वर की सुन रहा हूँ? इस जगह पे हमें यहाँ पे किसने बुलाया? किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया। यस, उस व्यक्ति ने बुलाया जो सर्वोच्च परमेश्वर है।
उसकी सर्वोत्तमता के आधार पे हम बुलाए गए। वो है यीशु मसीह जिसने हमें बुलाया, आमीन, राइट। हम उसके द्वारा बुलाए गए, सुसमाचार सुना, परमेश्वर का वचन सुना और यहाँ पे बुलाए गए। हमने उसके द्वारा विश्वास के कदम उठाए और हम यहाँ पे है, राइट। हम यहाँ पे एकत्रित है, राइट, जहाँ पे परमेश्वर की मर्जी में हमें सुनना ज़रूरी है ना, राइट। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या काम बन जाती है पता है? जब हम परमेश्वर की सुनने के लिए नहीं रुके रहते। क्या हम रुके रहते हैं? कई बार समस्या तब बढ़ जाती है। तो इब्रानी उत्पत्ति का 12वां अध्याय 1 से 3 पंक्ति क्या बोलती है? यावे ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तो जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ये बोल रहा है, अब्राहम को वादा किया, परमेश्वर ने बुलाया, राइट। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तू मेरे आशीष है, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा है, राइट ना। देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जहाँ पे वो निकल तो पड़ा, लेकिन क्या है, कई बार अब्राहम ने भी गलतियाँ की। वो विश्वास का पिता माना जाता है, लेकिन कई बार अब्राहम ने भी क्या है, उससे भी गलती हुई। वो भी इंसान है, वो भी एक इंसान था, लेकिन उसके द्वारा भी गलतियाँ हुई। क्या हम देखते हैं उसके आधार पे ना, उस आधार पे हम देखते हैं। विश्वास के बारे में हम आज देखेंगे, राइट। जो विश्वास हमें क्या है, चलने में मदद करता है, हमारे जीवन को मजबूत करता है और हमें खड़ा रहने में मदद करता है। जब अब्राहम चला तो उसने भी कई बार गलतियाँ। पहली प्रॉब्लम क्या हो गई अब्राहम के जीवन में? हम देखते हैं उसके ना उत्पत्ति के 11वें अध्याय में ना, जहाँ पे 31वीं पंक्ति है, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में ही मर गया, राइट। जहाँ पे राइट पिता उसके साथ चल पड़ा, लेकिन क्या है, वो पहुँचने से पहले उस हरान देश में क्या है, चल राइट गुजर गया। तेरा का मतलब क्या है? रुकावट। हरान का मतलब क्या है? सूखा, राइट। कई बार वो ना सूखा ड्राई विश्वास हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में चलते चलते ये विश्वास जन्म ले लेता है। हम विश्वासी तो बन गए, लेकिन ये विश्वास आ जाएगा, राइट। कई बार ये विश्वास क्या करेगा, हमारे जीवन में रुकावट लेकर आएगा। मतलब जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मैं सूखा विश्वास, राइट। कई बार होता है पानी झरना क्या है, बहते रह रहे हैं, लेकिन एक दिन सूख गया। क्या हो गया? अभी कुछ नहीं आ रहा है, पहले तो बह रहा था, पहले पानी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी सूख गया। क्या हो गया? ड्राई हो गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा विश्वास आ जाता है ना, वहाँ पे वो क्या है, परमेश्वर ने क्या बोला, तू अपने पिता अपने कुटुंबियों को क्या है, क्या बोलता है, अपने पिता छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, राइट, जो मैं तुझे दूंगा। उस जगह पे चलने के लिए बोला था, राइट। कई बार ये विश्वासी जीवन में मिशंस में मिशनरियों के लिए ये अद्भुत वर्ष है। जब चलो तो परमेश्वर ने बुलाया उसकी सेवा के लिए, तो उसके साथ चलो, राइट। और कई बार उसके साथ कुटुंबी भी थे, राइट। लूत भी साथ में चला ना। क्या होता है, कई बार हम विश्वास में चल रहे तो कई बार हमारे जीवन में क्या है, विश्वास में चलना धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है, जहाँ पर कुछ समय के लिए रुकावटें आएंगी। कई बार हम
क्या बोलते हैं ना, उस जगह पे पड़ाव आ जाएगा ना। लेकिन जब लूत और अब्राहम चल रहे थे उस जगह पे उसके दोनों के चरवाहों के बीच में क्या है, झगड़े उत्पन्न हो गए, तकलीफ होने लगी। तो क्या हो गया, चलो हम अलग हो जाते। क्या हो रहा है वहाँ पे, अलग होने का हो रहा है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, लूत ने चुनाव कर लिया। लूत ने क्या चुना, सदोम चुना, एक अच्छी भूमि चुना। लेकिन अब्राहम ने क्या चुना, विश्वास से चुना। यहाँ पे भी अब्राहम का विश्वास दिखता है बाय द वे। लेकिन विश्वास वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे अब्राहम ने क्या चुना, उस देश को चुना ना। और उत्पत्ति का 12वां अध्याय 10वीं पंक्ति, जब अब्राहम चल रहा था उसके पहले एक पंक्ति है जो मैं हमेशा याद करता हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है ना। 12वें अध्याय में 6वीं पंक्ति, जब अब्राहम चल रहा था उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। और तब याहवे ने कहा, अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। वाह, ऑलरेडी गॉड ने प्रॉमिस कर दिया कि ये मैं क्या करूँगा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। लेकिन अब्राहम चल रहा है, लेकिन सडनली क्या हो गया पता है, उस जगह पे उस देश में अकाल पड़ गया। 10वीं पंक्ति में आप जब जाओगे वहाँ पे बोलता है अकाल पड़ गया। अब उस विश्वास को क्या है, टेस्ट किया जाएगा। मैं चल तो पड़ा लेकिन टेस्ट किया जाएगा। जहाँ पे हम देखते हैं अकाल का विश्वास है, जहाँ पे भूमि तो है लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें अभी कुछ उत्पन्न नहीं होने वाला, फल पैदा नहीं हो रहा है। अकाल पड़ रहा है। अब्राहम ने क्या कदम उठाया, वो मिस्र को चला गया। क्या करना चाहिए था उसे उस जगह पे बने रहना चाहिए था। मिस्र को तो चला गया, उसने वहाँ पे झूठ भी बोल दिया। वहाँ पे जो राजा था वो अपने मारे जाने के डर से वो उसकी पत्नी को क्या है, बहन कह दिया और बोलता है ये मेरी बहन है। और उस राजा ने उसे अपने यहाँ पे, लेकिन किसको डांटा, परमेश्वर ने अब ना अबीमेलेक, उसको डांटा उस जगह पे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तू उस विश्वास में बना रहे ना। अकाल के वजह से कई बार हम क्या करते हैं, हमारे फेथ को भी क्या है, हम रास्ते को बदल देते हैं। हम उस चुनाव को कर लेते हैं। जहाँ पे 13वें अध्याय की 3री पंक्ति, उसके बाद क्या हुआ, सारी घटना के बाद अब्राहम फिर से उस बेतेल के पास जहाँ पे वो स्थान था वहाँ पे फिर से पहुँच गए। हम क्या देख रहे हैं बाय द वे, अब्राहम कैसे उस विश्वास में आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर उसके साथ क्या कर रहा है, उसे सिखा रहा है। हम विश्वास में बाय द वे सुन, जब परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर हमारे क्या जीवन को क्या करेगा, फलवंत बनाना चाहता है, उस जगह पे वापस लेकर आना चाहता है ना। जब हम पीछे हटते हैं, वापस उस जगह पे जाओ जहाँ से हमने शुरुआत की है, ये हमारा विश्वास कहता है। उस जगह पे आओ, वापस उस जगह से शुरुआत करो। बाय द वे ये चीज़ बाय द वे मेरे साथ कई बार हुई है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आए आज, तो हमारे बहुत सारे अनुभव रहे जहाँ पे हम इस जगह पे आते हैं, बोलते हैं यस हम पीछे हट रहे थे लेकिन वापस उस जगह पे आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। पता है, जब नए जीवन की शुरुआत की थी हम जोश में थे, हम उस उद्धार को एंजॉय कर रहे थे। वापस उस जगह पे जाओ जहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे उस उद्धार को जी रहे थे, उस विश्वास में जी रहे थे। यस वो अकाल नहीं है, वो एक परीक्षा थी, वो एक टेस्ट थी जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को मजबूत बना रहा है और सिखा रहा है। सो ये एक विश्वास है हमारे जीवन में। सो अब्राहम के द्वारा हम कुछ चीज़ें ना, लेकिन आगे चल के क्या होता है अब्राहम के जीवन में, और एक टेस्ट आता है। ये क्या है, और एक चीज़ आती है ना, जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को जानता है बेहतर, और वो चाहता है कि हम इन चीज़ों को समझें, और उन चीज़ों को समझें, और परमेश्वर अब्राहम को क्या है, बेहतर सुझाव नहीं दिया, आज्ञा दी है। परमेश्वर वहाँ पे सुझाव नहीं दे रहा है बल्कि आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है, उस जगह पे
वो आज्ञा क्या है? सिद्ध है, राइट। बोलते हैं मैंने तेरे विषय में जो योजनाएं बनाई है हानि की नहीं बनाई है। यिर्मयाह का 29:11 कभी याद किया है? उस विश्वास को फिर से उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे वादे किए, जहाँ पे मुझे परमेश्वर बोलता है ये वंश को, राइट, मैं तेरे वंश को दूंगा। कहाँ पे? 12वें अध्याय की 6वीं पंक्ति। अब्राहम वहाँ से फिर से उस जगह पे गया जहाँ पे परमेश्वर ने उससे बात की थी कि ये वंश मेरे वंश को देगा परमेश्वर, ये जगह ना, इस जगह में मेरा वंश फलेगा, इस जगह पे मेरा वंश बढ़ेगा, इस जगह में परमेश्वर का प्रॉमिस है जहाँ पे परमेश्वर मुझे दे रहा है, राइट। सो वहाँ पे वापस जाना, उस जगह पे विश्वास में, वो बहुत अद्भुत है बाय द वे। वहाँ पे एंजॉय करोगे, वहाँ पे परमेश्वर हमेशा, राइट। वो गुमराह पुत्र जब लौटा तो क्या पिता ने उसे घर से बाहर करना, दरवाज़ा लगा दिया? नहीं, राइट। अभी यहाँ पे दरवाज़ा नहीं खुला है, राइट ना, कोई भी आ सकता है। क्या ये किसी के लिए बंद है? नहीं, खुला है। तो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर हर किसी के लिए वैसे ही खुला है। वो जब लौटता है तो गले लगाता है, राइट। अब उस जगह पे आते हैं। सो यिर्मयाह का 29:11 बहुत अद्भुत पंक्ति है ना। मैं, राइट, तेरे विषय में मेरी कल्पना है, राइट, मेरी योजना है बोलता है। वहाँ पे जो योजना है बोलता है हानि की नहीं है बल्कि कुशल की है, और उसको एक दिन क्या, उस आशा को मैं एक दिन पूरा भी करूँगा। परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, वो हानिकारक नहीं है। बाय द वे मत्ती, पता है यीशु मसीह के समय में मत्ती क्या था? महसूल लेने वाला। वो बैठा है उस जगह पे, उसे देखकर यीशु मसीह बोलता है चल आ जा मेरे पीछे हो ले। वो कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा और पीछे चल पड़ा। उसे बोलते हैं फेथ, उसे बोलते हैं मैं विश्वास कर रहा हूँ तो निर्भर भी हो रहा हूँ, राइट। महसूल लेने वाला ना, लोगों से पैसा लेने वाला, अच्छा जगह है, पोस्ट अच्छा है, लेकिन उसने उस पोस्ट को भी छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। कहने का मतलब क्या? विश्वास निर्भर भी होता है, विश्वास डिपेंड होता है गॉड पे ना। और ना मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर चला गया। अब विश्वास, राइट, जहाँ पे अब्राहम के आशीष को हम देख पाते हैं। हम अब्राहम के बाय द वे आशीष है ना। गलातियों का 3 अध्याय 9वीं पंक्ति। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वास के ना, विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं ना। जो अब्राहम के साथ हमने क्या है, आशीष भी पाई है, राइट। उस जगह पे मत्ती का 1 अध्याय 1 पंक्ति, वहाँ पे क्या है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अभी हम किसके वंश हैं? यीशु मसीह की ना। वहाँ पे कौन सी वंशावली? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हम अब्राहम के द्वारा आशीष पाए हुए ना, उसके साथ में जुड़े हुए। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम की और एक गलती देखते हैं जहाँ पे क्या है उनके, राइट, वहाँ पे जो अब्राहम की दूसरी गलती क्या है, वहाँ पे और एक गलती क्या है, उसने ना संसार का विश्वास लिया। कहाँ पे? सारे, राइट, सारा क्या थी उसकी, राइट, उसकी दासी हाजिरा ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, सो मिस्र का, राइट, मिस्र किसकी तस्वीर है? संसार की। वहाँ पे 16वें अध्याय की दूसरी पंक्ति से 5वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे। 16वें अध्याय की दूसरी पंक्ति से बोलते सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे। कितने वर्ष? 10 वर्ष बीत चुके थे, राइट। ये साधारण सी बात नहीं है ना। 10 साल अगर परमेश्वर ने वादा दिया और 10 साल पूरा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है गॉड, राइट। कई बार ऐसा हमारा विश्वासी जीवन बन सकता है, कई बार होता है, लेकिन हम इस जगह पे आके देख सकते हैं क्या हमारा विश्वास वैसा नहीं, बल्कि हमारा विश्वास अब्राहम के साथ आगे बढ़ता जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं, बोलता है ना, बोलता है 10 वर्ष हो चुके थे
तब उस स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर पति अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और वह हजीरा के पास और गर्भवती हुई, और हजीरा के पास गया और गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिन को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। राइट ना, वहाँ पे बोलते संभव है कि मेरा घर बस जाए वापस, शायद से ये अच्छा सुझाव है। राइट, सारा का सुझाव। राइट, कई बार राइट मिस्र संसार का सुझाव हमारे पास आ सकता है, कई बार तकलीफ़ में, कई बार परेशानी में। राइट, कई बार ऐसे जगह पे जहाँ पे हम सोचते हैं अभी क्या हमारा जॉब, हमारा परिवार, हमारा राइट परमेश्वर के साथ चल तो रहे लेकिन कुछ बन नहीं रहा है, चलो हम संसार से ही मदद ले लेते। सारा का सुझाव था ना, वो मिस्र से लाई गई थी, और वो मिस्र किसकी तस्वीर है? संसार की ना। वो विश्वास कहाँ पे गया? गॉड ने प्रॉमिस किया था, लेकिन 10 साल हो गए, गॉड लगता है योजना बदल गई ना। कई बार हम योजना को बदलते, उसमें बने रहने की बजाय। राइट, चाहिए क्या था वहाँ पे? 16वें अध्याय की 5वीं पंक्ति, तब सारे ने अब्राहम से कहा, मुझ पर उपद्रव हुआ है, और क्या है, तेरे सिर पर मैंने क्या है अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब मुझे तुच्छ समझने लगी। अभी क्या है तेरे, राइट, क्या वो सुझाव बदल गया? पहले सुझाव किसका था? आइडिया किसका था? सारे का था, लेकिन अभी किसको ब्लेम कर रही है? अब्राहम पे। राइट ना, कई बार ना, ये मैं एक लाइन लिख रहा था, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तब हमें दूसरों की सुनना पड़ता है। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो अब हम किसको सुनने पड़ता है? दूसरों की सुनना पड़ता है। मतलब क्या है, सारे का सुझाव था, अब्राहम ने मान लिया, लेकिन जब गलत हो गया तो क्या है, अभी सारे का सुनना पड़ रहा है ना। कभी कभी पत्नी की डांट सुननी पड़ती है। राइट ना, गलत नहीं, आप वैसा मत समझिएगा लेकिन क्या है ना, बोलता है यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। कई बार ये चीज़ आती है, ज़रूरी है हमारे विश्वास में हम कहाँ पे होते हैं, ज़रूरी है हम किससे सुनते हैं, सुझाव कहाँ से आता है, वो ज़रूरी है। क्या मैं संसार से मित्रता करके परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ? क्या मैं संसार का सुझाव लेके मेरे जीवन को बदल सकता हूँ? क्या बेहतर कर सकता हूँ? नहीं, मुझे संसार का विश्वास नहीं चाहिए, मुझे वो ड्राई फेथ नहीं चाहिए, मुझे वो अकाल का फेथ नहीं चाहिए, मुझे क्या है वो क्या बोलते हैं ना, संसार का विश्वास भी नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर समझता है, इसलिए अब्राहम को बुलाया। वो परमेश्वर ने उस अब्राहम के जीवन को मूल्य दिया, महत्व दिया। परमेश्वर ऐसे जीवन को चुनता है जिसमें कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब वो समय आएगा, उस समय का आदर करना ज़रूरी है। राइट, उस जगह पे जहाँ पे जब हम किसी की सुनने से बगैर परमेश्वर की सुनना ज़रूरी है। जब हम नहीं सुनते तो हम कई बार गलतियाँ करते। राइट, हम गलतियाँ करते ना, परमेश्वर के समय के लिए इंतज़ार नहीं करते कई बार ना। अब्राहम और सारा ने 10 साल बीत गए, राइट, समय के लिए इंतज़ार नहीं किया, इसलिए गलत कदम उठाया, जिसका नतीजा उनको क्या है, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। बाद में इश्माइल पैदा हुआ ना, इश्माइल के बारे में हम देखते हैं ना। इश्माइल क्या है ना, वहाँ बाय द वे ये भी अलग एक कहानी है, जहाँ पे हाजिरा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ, उसके पीछे उसके साथ बातें करता है, उसको दर्शन देता है, बोलता है मैं तेरे वंश को, वहाँ पे स्वर्गदूत रहता है, उसको ब्लेस कर रहा है, और उसका नाम इश्माइल रखा। मतलब परमेश्वर सुनता है ना, उसके जीवन को भी गॉड कई बार ना, जो अब्राहम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें भी ब्लेस करता है। बाय द वे ये चीज़ देखा है मैं इस जगह पे ये देख रहा, लेकिन उसका परिणाम भी गलत हुआ। आज भी वो इश्माइल, राइट, जहाँ पे है, दोनों में ना दूरियाँ है, आज भी वो क्या है, झगड़ा है उसमें। राइट, जहाँ पे लेके अब्राहम किसी साथ जुड़ी हुई हर एक चीज़ का वो ख्याल रखता है। बाय द वे ना, उत्पत्ति का 16वां अध्याय 15वीं पंक्ति, जहाँ पे उसका नाम इश्माइल रखा ना। गलत आवाज़ों को सुनना हमारे जीवन के लिए
बुरे परिणामों को पैदा करता है। गलत आवाज़ सुन रहा हो, बुरा परिणाम है, राइट। जहाँ पे उसका आज्ञा पालन जब हम करते हैं तो भी क्या है, उसका परिणाम गलत ही होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर उसे कब करेगा और कैसे करेगा। ये समझने की ज़रूरत है। कभी रुके रहना क्या है, इंतज़ार करना क्या है, वो कब करेगा कैसे करेगा उस पर विश्वास करना, उस पर निर्भर होना ज़रूरी है, राइट। आज सुबह बोला था मैं हूँ ना, जब मूसा बोलता है मैं कैसे जाऊँ, किसके नाम से जाऊँ, किसने भेजा है, बोला मैं जो उस ने भेजा है, मैं हूँ ने भेजा है, राइट। मैं तेरा भेजने वाला हूँ। उस अनंत का परमेश्वर मेरे साथ जीता है, उस मैं हूँ ने मुझे भेजा है बोलता है। सो हम उस मैं हूँ पे विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला, उसके पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, राइट, उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, और वो मैं हूँ मेरे अंदर है, और वो विश्वास मेरे अंदर जी रहा है, वो अनंत मेरे अंदर जी रहा है, तो मैं उस पर निर्भर रहूँ और उसके साथ चलूँ और उसके मैं हूँ में जीऊँ, राइट। और उस आवाज़ को सुनो ना, क्योंकि परमेश्वर के वादों के साथ जीना ना ज़रूरी है, जो हमें क्या करती है, उसकी आवाज़ सुनने में मदद करती है ना। उसने हमें प्रॉमिस दिया है, राइट। हमारे लिए प्रॉमिस क्या है, परमेश्वर के वादे क्या है, बाय द वे, आत्मिक है, स्वर्गीय है, राइट। वो इस पृथ्वी के नहीं है, वो स्वर्गीय वादे से हमें क्या है, नवाजा है। हम उसके ले पालक पुत्र हैं। ये परमेश्वर का वादा है कि वो हमें क्या कर रहा है, वो उस जगह पे लेकर जाने को, उस अनंत के जीवन के लिए तैयार कर रहा है इस वर्तमान में, राइट। मैं तुम्हें इस जगह पे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बोलता है। इमैनुएल उसका नाम है। उसने प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। इब्रानियों का 11वां अध्याय पहली पंक्ति क्या बोलता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। यदि विश्वास कर रहा है तो उसकी आशा भी रख रहा हूँ और उसका निश्चय भी कर रहा हूँ, और जिससे मैं उसका प्रमाण दे रहा हूँ मेरे विश्वासी जीवन में। यस, मेरे जीवन में सूखा, राइट, वो सूखा आएगा, अकाल आएगा, संसार के साथ वो क्या है, वो संसार से मित्रता, राइट, कई बार उस क्या बोलते हैं ना, वो सुझाव आएगा, लेकिन मुझे वो विश्वास नहीं चाहिए। मुझे किसका विश्वास चाहिए, परमेश्वर का विश्वास चाहिए। मुझे किससे सुनना है, परमेश्वर से सुनना है। मुझे किसके आवाज़ के पास जाना है, परमेश्वर की आवाज़ के पास जाना है। और कैसे परमेश्वर बात करता है, वचन से बात करता है। उसके विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है ना। उसने हमारे लिए योजना बनाई, बाय द वे, हम उसके पीछे चलते, उसके तरीके, उसके वादे अलग अद्भुत है। और उस आज्ञा पालन में क्या है ना, उसके साथ चलना। आज्ञा पालन क्या करता है, उसको सुनता है, बाय द वे। मैं ओबीडियंट हूँ तो क्या है, मैं उसको, आज्ञा उल्लंघन हमारी विश्वास की चाल को, हमारे आनंद को क्या है, चुरा लेगा। कौन चुरा लेता है, अगर मैं आज्ञा उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं सुन रहा हूँ, तो क्या करेगा, वो जॉय मेरे अंदर से छीन लेगा, वो मेरे अंदर से चुराया जाएगा, राइट। जहाँ पे कोई कुछ चीज़ नहीं होगी, परेशानी आएगी, व्याकुलता होगी, राइट। जहाँ पे ना परमेश्वर हमारे, ना परमेश्वर के हम आगे नहीं जाना है, ना कई बार हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के आगे चलने की, ना परमेश्वर तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। पहले अब्राहम ने भी ये बोला, राइट, मेरा नहीं बल्कि एलियाजर मेरा वारिस होगा शायद से। ना हम परमेश्वर के आगे जा रहे हैं। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया तेरा वंशी होगा, ना जो मैंने वादा किया तेरे द्वारा ही आएगा, लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है, नहीं एलियाजर होगा, राइट। गॉड, ना हम परमेश्वर के आगे जाने की कोशिश करते कई बार, ना जहाँ पे हमें परमेश्वर से सुनना है, जो मसीह का जीवन है, राइट। जहाँ पे नहीं तो क्या होगा, हम मूर्खता भरे गलत निर्णयों को लेते रहेंगे, जहाँ पे ना कई बार हम उसके जीवन से, वो क्या आता है, शैतान क्या करता है, हम वो निर्णय ले, हम वो संसार का विश्वास रखें ना, कई बार वो चीज़ें लेकर आएगा, क्या करेगा, वो इस्तेमाल करता है सारी चीज़ों को, राइट ना। जब हम उससे सुनते हैं तो क्या है, सही निर्णय के पास हम पहुंच पाते हैं ना। हमारे पास ना बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमारे पास बुद्धि होना ज़रूरी है
ना सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए बल्कि हमें बुद्धि की भी ज़रूरत है, राइट। जहाँ पे ना नहीं तो क्या होगा, दूसरा ओपिनियन आएगा, दूसरा सुझाव आएगा। बाय द वे सुझाव किसने दिया? सारा ने दिया, सेकंड ओपिनियन दिया ना, ये हो सकता है। कई बार संसार के द्वारा ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं किस पे विश्वास रखता हूँ वो मायने रखता है ना। उस आधार पे निर्णय लेने की ज़रूरत है ना। बाय द वे उस आनंद को खोजने की ज़रूरत है, उस जगह पे विश्वास करने की ज़रूरत है जो मेरे अंदर कार्य करता है। जो मैं सुन रहा हूँ वो मेरे अंदर जिएगा और मेरे अंदर से वो आनंद को बाहर लेकर आएगा। भाई पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति है, वो मेरे अंदर जी रहा है भाई, इनवर्ड है वो, और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला है ना। और उस चीज़ को, उस प्रेम को कैसे जीऊँगा? उस विश्वास से, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ उसके आधार पे। रहे भाई सुलेमान, सुना है सुलेमान ने भी अपने जीवन बहुत सारी चीज़ें खोजी, बहुत सारे यत्न किए, उन चीज़ों को किया, आनंद को खोजने की कोशिश की, लेकिन दुख ही प्राप्त हुआ। बोलता है मैंने सब कुछ खोजा लेकिन फिर भी वो व्यर्थ गिना गए, राइट। उसने अपने ना बहुत सारे महल बनाए ना, उस जगह पे बगीचे, गार्डन बनवाए, सब कुछ बनाया ताकि उस आनंद की खोज करे, लेकिन उस आनंद में वो संतुष्टि नहीं थी। उसमें क्या है, बोलता है ये भी व्यर्थ ठहरा, ये भी व्यर्थ होगा, राइट। सबोपदेशक का 2 अध्याय में है वहाँ पे ना। सो जो काम हम करते हैं कई बार ना, वो समय तक ना, वो बोलता है जो काम वो करते हैं कुछ समय तक बना रहता है, फिर उसमें क्या है वो थक जाते हैं, फिर उस मार्ग से भटक जाते हैं। कई बार क्या होता है, जिस काम को करना है, राइट, जो काम करना है, विश्वास में चलना है, लेकिन विश्वास में नहीं चल रहे, थोड़े समय के लिए अपने ताकत में, अपने सामर्थ्य में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या करेंगे, थक जाते कई बार ना। हमारे आसपास अगर उस जीवन को हम देखते हैं ना वहाँ पे, सो कई बार हम उन चीज़ों को देखकर क्या करते हैं, संसार के चीज़ों को देखते हैं तो हम सोचते हैं अरे शायद से ये चीज़ें मैं भी कर पाता, ये चीज़ें मेरे जीवन में भी हो पाती। यस, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर विजडम भी देता है, और उसके द्वारा वो क्या करता है, हमें क्या वो चीज़ों का क्या बोलते हैं ना, हम उसको इंजॉय भी करते हैं, आनंद भी उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के तरीक़ों से। लेकिन जब हम अपने तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, हम कर नहीं पाते जहाँ पे, राइट। कई बार उस जगह पे जीते ना। मेरे लाइफ में ना मेरे दोस्त भी बहुत सारे जो है अच्छे काम करने वाले, अच्छे जगह पे बिजनेसमैन भी है, और ना अलग जगह पे भी काम करते हैं ना, फॉरेन में है। कई बार मुझे मिले थे, पहले मिलते थे, अभी नहीं मिलते, अभी बहुत कम हो गया मिलना, लेकिन जब मिलते थे बोलते तुम किधर विश्वास में, राइट, इस जीवन में चल रहे हो, क्या इतना ही, ये इसमें क्या मिलेगा तुमको? देखो हम भी साथ में ही चल रहे थे, आज हम किधर है और तुम किधर हो। कई बार तुलना करते, कई बार ऐसा लगे हाँ सच में सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। सबसे उत्तम धन हमारे पास स्वर्गीय चीज़ों का है, जो हमें इस पृथ्वी पर जीने के लिए दिया गया है। यस, हम उन चीज़ों को भी आनंद उठाते हैं जो इस पृथ्वी की है। गॉड ने हमें इस पृथ्वी पर भी ब्लेस किया है, गॉड ने हमें आत्मिक जीवन में स्वर्गीय चीज़ों से भी ब्लेस किया है, लेकिन हम किसका आनंद उठाते हैं? उस विश्वास में आनंद उठाते हैं। जहाँ पे भजन संहिता का 127:1 क्या बोलता है, यदि घर याहवे न बनाए तो उसका बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। यदि अगर घर याहवे न बनाए, कौन बना रहा है हमें? उस विश्वास में हम तैयार किए जा रहे हैं, उस विश्वास में जब हम चल रहे हैं वो हमें मजबूत कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है उस जर्नी में। हम एक यात्रा में है। बाय द वे फिलिपियों का 3 अध्याय में बोलता है कि हम स्वर्गीय, राइट, स्वर्गीय परदेसी, राइट, नागरिक है। हम यहाँ के नहीं है, हम स्वर्ग के नागरिक है, हम स्वदेशी है, इस जगह के नहीं है, राइट। हमारा स्वदेश कहाँ पे है? स्वर्ग में है, और उसके अनुकूल वो हमारे देह को बना रहा है, तैयार कर रहा है। हम जब विश्वास कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम चल रहे हैं बाय द वे, और वो घर कौन तैयार कर रहा है? याहवे, परमेश्वर, जहाँ पे हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं।
ना, वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है, हमारे जीवन को जानता है। अब्राहम के जीवन को भी जान रहा था। बाय द वे, जिस समय वो क्या बोलता है ना, अब्राहम भी कमज़ोर हुआ उसके विश्वास में, लेकिन परमेश्वर आया, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारे राइट ढाल हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल, राइट बोल रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला और उस विश्वास में वो आगे चल रहा है, वो विश्वास में वो बढ़ रहा है ना। उसने उठा, राइट ना, वहाँ पे उत्पत्ति का 15वें अध्याय में, उत्पत्ति का 17वें अध्याय में, और परमेश्वर के साथ चल रहा है ना। बाय द वे, परमेश्वर हमारे जीवन से दिलचस्पी रखता है, इंटरेस्ट रखता है, कि वो चाहता है कि हम उस विश्वास में उसके साथ चलें। कई बार हमें क्या है, ऐसा जीवन जीना है, राइट, जहाँ पे हम क्या है, कई बार हम ऐसा जीवन जीते हैं, मैं मसीह में तो हूँ परंतु मैं मसीह के पीछे चलने वाला नहीं। कई बार क्या हम मसीह के पीछे चल रहे हैं? पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, राइट। मेरे विश्वास में जीना मसीह है, मेरे विश्वास में मरना क्या है, लाभ है। मैं जीऊँगा, राइट। मेरे लिए वो सारी चीज़ें क्या है, सड़ाहट है, लेकिन मेरा जीवन उस मृत्युंजय के साथ में है, जिसको मैं जान सकूं, जिसके साथ मैं चल सकूं, लेकिन विश्वास से, राइट। मैं पीछे की बातों की ओर, आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, उस निशाने की ओर जिसके लिए मुझे ऊपर, बोलते हैं ना, उस ऊंची बुलाहट में बुलाया, उस विश्वास के साथ चल रहा हूँ ना। मैं चार पांच चीज़ें लिख रहा था इसमें। हम अपने आप का इनकार करते हैं तो परमेश्वर के उस बेस्ट ना, जो बेहतर चीज़ें है, उसके लिए जो रुके रहते हैं। परमेश्वर जब हम अपने आप का इनकार करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं तो उसके बेहतर चीज़ों की क्या है, चीज़ों के लिए हम रुके रहते हैं। और परमेश्वर से सुनना, उसे जानना है, राइट। दूसरा ना, जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम नहीं तो क्या होंगे, निराश हो जाएंगे। परमेश्वर से सुनना है और उससे जानना है। दूसरी चीज़ों पर दोष लगाने से अच्छा है परमेश्वर की बातों पर मन लगाए। दूसरे चीज़ों की ओर दोष लगाने से अच्छा क्या है, परमेश्वर की बातों पे मन लगाए। विश्वास यही कहता है, जब कुछ चीज़ें होती है तो हम कई बार दोष लगाते हैं, जब कुछ चीज़ें होती है तो कई बार हम क्या करते हैं, रास्ता बदल देते हैं, जब कुछ चीज़ें होती है कई बार हम भटकने लगते हैं, कई बार हम चीज़ें क्या है, बदलने लगती है। हम बदलाव, क्या बोलते हैं ना, बदलाव को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव पैदा करना चाहता है उस विश्वास के द्वारा। सो क्या है, यहोशू का पहला अध्याय 8वीं पंक्ति, उस वचन पे क्या है, रात दिन मनन करने के लिए कहा। वो जो प्रभावशाली होगा, वो जीवन को क्या करेगा, अगुवाई करेगा। और हमारे पास परमेश्वर की आवाज़ है। चौथी चीज़ ना, यशाया का 30वां अध्याय 21वीं पंक्ति ना, आइज़ाया चैप्टर 30 ना, बोलता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम वो पंक्ति पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं, राइट। यशाया का 30 अध्याय और 21वीं पंक्ति बोलता है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशक को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो, राइट। और 5वीं चीज़, हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हमारे पास परमेश्वर के प्रॉमिसेस है। हमारे पास संसार का सुझाव आएगा, लेकिन हमें उसको सुनना नहीं, बल्कि उसके प्रतिज्ञाओं पर ध्यान केंद्रित करना। उसने मुझे प्रॉमिस किया, उसने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा रहे, लोभ रहित रहे, राइट, संतोष सहित रहे, उस भक्ति के लिए जीना। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है बोलता है, और उस जीवन के साथ जिए जो बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उस विश्वास के साथ ना। जहाँ पे प्रार्थना हम करते हैं, जहाँ पे हम वचन सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, धीरज धरते हैं, राइट। जहाँ पे हम मसीह के पीछे चल रहे होते हैं ना, ये चीज़ें जो हम जिस पे निर्भर होते हैं उसमें बने रहते हैं। मेरे पास आएगा, विश्वास आएगा। अब्राहम के जीवन में यस विश्वास के लिए परखा गया, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब परमेश्वर ने उसके बेटे को मांग लिया,
जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जीवन की परीक्षाएं भी क्या है, बढ़ती जाती है, परखा जाता है ना। हमारे विश्वास की बोलते हैं ना, गॉड परीक्षा नहीं लेता बाय द वे, लेकिन हमारा विश्वास परखा जाता है। क्या हम परखा जाता है तो क्या, सोने के समान। जब बोलता है ना, जब मैं परखा जाऊंगा तो सोने के समान निकलूंगा, राइट। सोना यदि परखा ना, उसको 24 कैरेट बनाना है तो उसे भट्टी में उसको जलना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब जाके उसमें का जो मैल है वो सारी चीज़ें बाहर निकल के शुद्ध सोना बाहर आ जाएगा ना। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है। हमें वो बहुमूल्य समझता है, हमारे जीवन की बेहतर चीज़ों को वो जानता है। यस, हमारी कमज़ोरियों को जानता है, लेकिन हमारे साथ उसका सामर्थ भी जोड़ता है, राइट। मैं तेरे साथ सदा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, मांगते पिता परमेश्वर इस जीवन को देने के लिए जो आपने दिया है प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आप इस कलीसिया को ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।